आजकल के लोगों में ये बहुत बुरी लत है। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो क्या करते हैं, चले जाते हैं पंडित के पास में। पंडित से कहते हैं कि हमारे साथ साथ में ये काम हो रहा है, हमारे साथ ये बुरा काम हो रहा है, हम क्या करें। तो पंडित तो भाई ये है कि वो तो खोल के बैठ जाता है अपना पत्रा, भाई कुंडली देखने के लिए कि तुम्हारी कुंडली में ये मतलब दोष है वो है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है वो जो ग्रह हैं, जिसे राहु, केतु, शनि, मतलब जितने भी ग्रह हैं, वो आपको परेशान क्यों करते हैं? क्या आपकी उनसे जाति दुश्मनी है? नहीं दोस्तों, वो ग्रह सबके साथ में है। यहाँ तक कि जो इंसान जहाँ है वो ग्रह उसके सर पे ऐसे ऐसे हावी रहते हैं। अब दोस्तों, वो ग्रह कब आपके ऊपर हावी मतलब कब वो असर दिखाते हैं, अच्छा या बुरा? अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो ग्रह आपको सही दिशा दिखाएंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, वो कैसे? महाभारत में दुर्योधन को तो आप जानते ही हैं, वो गलत तरीके से चल रहा था। तो किसी पंडित को बुला के धृतराष्ट्र ने पूछा था, पंडित ने बताया था कि भाई इसके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, राज करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके जो कुंडली दिखाई थी, उसको कुंडली दिखाई थी, तो कुंडली उसको उस टाइम सही थी। लेकिन 8-9 दिन बाद जब वो युद्ध बीत गया, तब आधी सेना खत्म हो चुकी थी दुर्योधन की। तब जो धृतराष्ट्र था बड़ा दुखी हुआ, फिर बुलाया। तब उसने कहा, जो पहले के जो ज्योतिषी थे वो भी बड़े महान हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पांडवों के साथ है, कोई वहाँ पर एक ऐसा है जो ग्रहों की चाल को बदलने में लगा पड़ा है, क्योंकि पांडव धर्म के रास्ते पर थे। दोस्तों ध्यान रखना, वो धर्मयुक्त कर्म कर रहे थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। लेकिन दुर्योधन क्या था? दूसरों का छीनना, झपटना, दूसरों के ऊपर अत्याचार करना है, दूसरों की स्त्रियों पर नज़र डालनी, दूसरों पर झपटना, तो ये सब चीज़ था। तो मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं दोस्तों कि ये जो ग्रह हैं दोस्तों, हमारे कर्मों से बंधे हुए हैं। तो आप पंडित के पास में ग्रह ठीक करवाने मत जाओ। अगर ठीक करने हैं तो खुद के कर्मों को ठीक करो। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो जो हाथों की रेखा है ना, वो भी अपने आप ही बनती चली जाएंगी, वो भी बहुत अच्छी। क्योंकि अगर आप पत्रा के चक्कर में पड़े रहेंगे और कर्मों को छोड़ के, तो दोस्तों जो आपकी भाग्य रेखाएं हैं वो भी बिगड़ती रहेंगी, बनेंगी नहीं।